जय माता दी दोस्तों। आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और सही जवाब देने वाले को और सबसे पहले जवाब देने वाले को एक मनी प्राइज दिया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो का पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के संवैधानिक सुधार को अस्वीकार कर दिया है? तो स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के संवैधानिक सुधार को अस्वीकार किया है ऑस्ट्रेलिया देश ने। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के पहले लोगों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराया गया था, जिसकी हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के संवैधानिक सुधार को अस्वीकार कर दिया है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज और यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अच्छा, अभी भारत ने निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए ऑस्ट्रेलिया से संपर्क किया और ऑस्ट्रेलिया में ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मैग मोनोटोटियम मैक्लुस्की खोजा गया। अगला है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो हमारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। पीएम मोदी ने देश भर में अनगिनत गुमनाम शहीदों के स्मारक बनाने की पहल शुरू की है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी है। और ये जो समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय होंगे, ये उन वीरों की वीरता के इतिहास को पुनर्जीवित कर युवाओं को प्रेरित करेंगे। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी हाल ही में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन गांधीनगर में हुआ। अगला है, हाल ही में चौथे एशियाई पैरा खेल कहाँ शुरू हो रहे हैं? तो चौथे एशियाई पैरा खेल शुरू हो रहे हैं चीन के हांगझोंग शहर में। तो सही आंसर इसका चीन। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग, यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली कियांग और यहाँ की करेंसी है युआन। अच्छा, चीन ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और 19वें एशियन गेम्स का आयोजन हाल ही में चीन के हांगझोंग शहर में किया गया। अगला है, हाल ही में स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कोको कोला इंडिया के साथ साझेदारी की है। तो सही आंसर इसका कोको कोला इंडिया। अगला है, हाल ही में किसने IREDA में वित्त निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो IREDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, भारतीय नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड में वित्त निर्देशक के रूप में BK मोहंती ने कार्यभार संभाला है। ये है BK मोहंती। अच्छा, पुरानी अपॉइंटमेंट्स को दोहरा लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का नया कोषाध्यक्ष अजय माकन को नियुक्त किया गया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निर्देशक विवेक भसीन को नियुक्त किया गया। सरकार द्वारा SBI के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा का कार्यकाल अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को भारतीय पब्लिक पॉलिसी हेड नियुक्त किया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के चेयरमैन के रूप में हाल ही में नवनीत मुनोत को नियुक्त किया गया और साउथ इंडियन बैंक ने विजय कुरियन को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया। तो ये थी अपॉइंटमेंट्स। अगला है, हाल ही में डेनियल नोबोआ कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो डेनियल नोबोआ ये बने हैं इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति। ये है 35 वर्षीय डेनियल नोबोआ
इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति। अगला है, हाल ही में किसने IACC इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला है पंकज बोहरा ने। तो सही आंसर इसका पंकज बोहरा। ये है अहमदाबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज बोहरा और इन्होंने ही अभी इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला है। अगला है, विश्व क्रेडिट शतरंज चैंपियनशिप 2023 किस स्थान पर आयोजित किए जा रहे हैं? तो विश्व क्रेडिट शतरंज चैंपियनशिप 2023 ये आयोजित किए जा रहे हैं मिस्र में। अब मिस्र, तो ये है मैप में मिस्र। मिस्र को अंग्रेजी में इजिप्ट भी बोलते हैं। मिस्र की राजधानी है काहिरा, यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी और यहाँ की करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। अगला है, हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जाएगा थूथुकुडी में, थूथुकुडी या तूतीकोरिन। इसरो ने तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के एक शहर कुलसेकरपट्टिनम में अपने दूसरे लॉन्च पैड के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया है। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान मिला है? तो ये जो प्रेसिडेंट कलर सम्मान होता है, यह भारत की किसी भी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और हाल ही में यह प्रेसिडेंट कलर सम्मान दिया गया है नागा बटालियन या 3 नागा को। तो सही आंसर इसका नागा बटालियन। अच्छा भी, हाल ही में सिपनोजा पुरस्कार से डॉक्टर जोयिता गुप्ता को सम्मानित किया गया है और सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो डंपा टाइगर रिजर्व ये है मिजोरम राज्य में और यहीं पर टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है। टॉड एक प्रकार के मेढक की तरह की प्रजाति होती है। अब मिजोरम, तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री पीयू जोराम थांगा और यहाँ के राज्यपाल हैं हरिबाबू काम भमपति। अगला है, हाल ही में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने। सही आंसर इसका रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 के विजेताओं की घोषणा नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में की गई। अगला है, हाल ही में उद्योग निकाय FICCI फिक्की के द्वारा चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो उद्योग निकाय फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के द्वारा चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। सही आंसर इसका 6.3%। अच्छा भी, विश्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में भी भारत की GDP वृद्धि दर 6.3 रहने का अनुमान लगाया है। UNCTAD संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान लगाया है और IMF ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। अगला है, हाल ही में इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी के लिए विज्ञान भारती विभाग के साथ समझौता किया है। यह कार्यक्रम अंतरिक्ष अन्वेषण की
चमत्कारों को अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के स्कूल और कॉलेज के छात्रों को इसरो की गतिविधियां और भारत के अंतरिक्ष मिशनों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करना है। अच्छा, अब इसरो की बात कर रहे हैं हम, तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसके वर्तमान सीईओ हैं श्री एस सोमनाथ। अगला है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन सहित अन्य क्षेत्रों में लगभग 4200 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो सही आंसर है इसका उत्तराखंड। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अच्छा, भी उत्तराखंड सरकार ने रोपवे के लिए पूमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया। देश के पहले कार्डियोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन मसूरी उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड ने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया। उत्तराखंड में लिथियम बैटरी प्लांट लगाने की घोषणा की गई। उत्तराखंड ने सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलिथीन कचरा बैंक शुरू किया गया। EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक एवं कला उत्सव का आयोजन हाल ही में उत्तराखंड में हुआ। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हाल ही में देहरादून में किया गया। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक उत्तराखंड में हुई और पुष्कर सिंह धामी द्वारा युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन और रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो गाइस, ये था आज का सेशन। अब मैंने कल जो आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है तमिलनाडु की राज्य सरकार ने। तो सही आंसर इसका तमिलनाडु। अब आज का सवाल है, हाल ही में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? इसके ऑप्शन है अबू धाबी में, ढाका में, इस्लामाबाद में या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और जो भी इस सवाल का सही जवाब सबसे पहले देगा उसे एक मनी प्राइज दिया जाएगा। तो प्लीज 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 इस सवाल का आंसर जरूर कमेंट करें। तो गाइस, अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो, आपके लिए नॉलेजेबल हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।